ओम शांति। आज की मुरली है 23/9/2022। अभी हम सार देख लेते हैं। बाप द्वारा तुम्हें राइट पथ मिला है, इसलिए कोई भी उल्टे कर्म व विकर्म नहीं करने हैं। प्रश्न, इस समय जो भी संकल्प करते वह विकल्प ही बनता है, क्यों? जब तक बाप ना आए तब तक हर संकल्प विकल्प ही होता है। मतलब अभी जब हम बाबा के बच्चे बन गए, हमें ज्ञान मिल गया है, तो अभी क्या सही और क्या गलत है इसका अंतर पता चल गया है ना। वही घर है, वही सगा संबंधी है, पहले कितने दुख थे और अभी कितने वहाँ कितने चेंजेस आए हैं। परिस्थितियाँ कैसे हुआ? बाबा का ज्ञान से, बाबा का मुरली के थ्रू हमें ज्ञान मिला तो हम सब कुछ परिवर्तन कर सके हैं। इसीलिए हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जो डिसर्विस का हम आधार बने। ठीक है, जब तक बाबा नहीं आते हैं तब तक ना हमारा ये मन और बुद्धि ना गलत गलत कर्म ही करते रहते हैं। सही और गलत का फ़र्क ही नहीं पता चलता है, क्या कर रहे नहीं कर रहे। जब बाबा आते हैं हमें बताते तो हमें पता चलता है कि हाँ ये गलत है ये सही है। तो हमारे सगा संबंधी भी कितने अच्छे हो जाते हैं, रिश्ते घर द्वार भी कितने शांति हो जाते हैं ना ज्ञान के माध्यम से। अच्छा, अभी हम मुरली का पहला पॉइंट देख लेते हैं। शिव की भक्ति करते बड़ा लिंग बनाते हैं, लेकिन इतना बड़ा शिवलिंग थोड़ी है। जब भक्ति स्टार्ट होती है द्वापर युग में फर्स्ट टाइम, तो उस समय कौन सी मूर्ति बनती है? शिव बाबा की, क्योंकि सबके कौन सो माइंड पे ये शिव बाबा ही हमारा पिता है, तो उस टाइम याद रहता है। तो छोटा सा शिवलिंग बनाते हैं। जब छोटा शिवलिंग में भी मन बुद्धि नहीं टिकता है भक्ति के लिए, तो बड़ा बनाते हैं, ताकि वो एक हेल्प लेते हैं कि हाँ बड़ा लेंगे तो ध्यान में रहेगा। जब वहाँ भी मन बुद्धि नहीं टिका तो देवी देवता का गुड़िया बना के उन पे हम अपना मन बुद्धि को टिकाने का सहारा लिए। ये सब क्या है? सहारा है। लेकिन अभी हमें पता है ना कि शिव बाबा क्या है, एक बिंदी है और हम भी एक बिंदी है। मुरली का दूसरा पॉइंट, धारणा नहीं होती है तो बाप और वर्षे को याद करो, दुखधाम को भूलो। मतलब कितनी बांधेली आत्माएं हैं, धारणा नहीं हो पाती है उनको, तो बाबा क्या कहते हैं? बच्चे चिंता मत करो, धारणा नहीं हो रही है कोई बात नहीं, तुम सिर्फ मुझे याद करो और सौदर्शन चक्र फिराओ। मुझे याद करोगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, पॉजिटिविटी बढ़ेगी। सौदर्शन चक्र फिराओगे तो तुम्हें ये सतो प्रधान बनते रहेंगे। तो इसीलिए युक्ति युक्ति बताते हैं बाबा। अगर हम ये धारणा नहीं होती है तो हम 50% पे चले जाते हैं ऊंचाई पर। 100% है लेकिन हम धारणा नहीं करके हम 50% पे चले जाते हैं। ठीक है, अगर धारणा में जल्दबाजी किए तो घर वाले लोग हमारा पुरुषार्थ रोक देंगे, तो हम क्या हो जाएंगे? 50 से 0 में आ जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि धारणा नहीं होती है कोई बात नहीं, उसके हम युक्ति के साथ पुरुषार्थ करेंगे धारणा के लिए, लेकिन हमें तो 50% तक भी तो पहुंचना है ना। इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए बांधेली आत्माओं को। अच्छा, मुरली का तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। जैसे मनुष्य तमो प्रधान है, वैसे इनकी समार्गी भी तमो प्रधान है। सतयुग में तो अशुद्ध चीज़ जानवर आदि होते ही नहीं। अभी सतयुग और त्रेता युग कितना सुख देने वाला युग है ना। क्यों? वहाँ पे सभी आत्माएं पवित्र है। और द्वापर कलयुग क्या है? यहाँ पे सब तमो प्रधान हो गया, सबकी संकल्प नेगेटिविटी हो गया है, जिससे वातावरण में वो परफ्यूम नेगेटिविटी का चल गया है। तो क्या हो गया? सब कुछ तमो प्रधान हो गया, सबको एक दूसरे को दुख देने के ये आधार बन गया है। ठीक है, तो इस सतयुग में ऐसा होता नहीं है। मुरली का चौथा पॉइंट, सन्यासी भी भल पावन बनते हैं, लेकिन वह कोई पावन दुनिया में जाने वाले नहीं है, वह पुनर्जन्म लेकर यहीं आते हैं। तुम थोड़ी पति दुनिया में जन्म लेंगे। मतलब अभी हम कितनी ज्ञान में आत्माएं चलती है, ब्रह्मचर्य की धारणा नहीं है, अनशुद्धि की भी धारणा नहीं है, लेकिन बाबा का बना है, ज्ञान लिया है, पुरुषार्थ कर रहा है, तो वो जरूर सतयुग और त्रेता युग में जरूर अपने पुरुषार्थ के मार्क्स के अनुसार वो जाएंगे। लेकिन जो सन्यासी है बहुत प्योर है, लेकिन वो तो नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो बाबा का बच्चा बना नहीं, वो 7 डे कोर्स नहीं किया, वो ज्ञान में नहीं आया, इसलिए वो नहीं जाएगा। वो रात को जन्म लिए, रात को ही मरेंगे। लेकिन हम क्या है? सुबह जन्म लेंगे, पूरे चक्र घूमेंगे, उसके बाद ही हम इस युग से हटकर फिर सतयुग में जाएंगे। अच्छा, अभी हम देख लेते हैं वरदान। व्यर्थ की अपवित्रता को समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ बनने वाले होली हंस भव। होली हंस का मतलब क्या है? ज्ञान। ज्ञान ज्ञान रत्न चुगना, निर्णय शक्ति को बढ़ाना। जब हम ज्ञान होगा तो क्या होगा?
निर्णय मतलब है जो डिसीजन लेने की शक्ति बढ़ जाएगी, क्या रॉन्ग है क्या राइट है। जैसे कि अभी कोई कपड़ा गंदा होता है तो उसको साफ करने के लिए क्या होता है, साबुन होता है ना। उसी तरह हमारे भी अंदर बहुत सारे गंदे गंदे कर्म है, उसको नाश करने के लिए क्या करना, योग है। योग में हम बैठेंगे तो हमारे विकर्म विनाश होंगे, तो ही तो हम स्वच्छ बनेंगे, अपवित्रता खत्म होगी। अगर हम पुरुषार्थ कर रहे हैं लेकिन व्यर्थ संकल्प भी चल रहा है तो ये क्या है, ये भी गंदा है, गंदा है। इसको व्यर्थ को भी ख़त्म करना है तो क्या करना है हमें, बस ज्ञान की बातें चलानी है। मुरली में बाबा ने क्या कहा, दिन भर ये सब सोचते रहना है, मंथन करना है, ताकि हमारा मन और बुद्धि कहीं बिजी हो। अगर मन बुद्धि कहीं बिजी रहेगा तो हम व्यर्थ से मुक्त हो जाएंगे। स्लोगन देख लेते हैं। नाव और खेवैया मजबूत होते तूफान भी तोहफा बन जाते हैं। मतलब नाव में अगर छेद रहा तो पानी भर जाएगा। अगर ड्राइवर को नॉलेज नहीं है कि कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे टर्न करना है, वो अगर इस तरह की नॉलेज नहीं होगा तो क्या होगा, फेल हो जाएंगे। अगर नाव अच्छी है, मजबूत है और ड्राइवर भी बहुत नॉलेजदार है, कहाँ पे टर्न करना है, कहाँ पे रुकना है, ये सब चीज़ की नॉलेज है प्रैक्टिकल में, तो क्या हो जाएगा, कितने भी परिस्थिति आएंगे समुद्र में तूफान की तरह, जब ये पास हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक तोहफा बन जाएगा उनके लिए, गिफ्ट के लिए। अच्छा, ओम शांति।